नमस्कार, पीके भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपको 10th क्लास मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कराने के लिए आए हुए हैं, जिसमें अभी मेरा सीरीज चल रहा है संस्कृत प्यूसम, जिसमें आज पाठ द्वितीय पाटलिपुत्र वैभवम यानी पाटलिपुत्र का वैभव के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। पहला पाठ मंगलम हम पढ़ा चुके हैं और मंगलम की प्रश्न उत्तर भी करा चुके हैं, और आज के सीरीज में हम पाटलिपुत्र वैभव चलते हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम यानी पाटलिपुत्र का वैभव क्या है? पाटलिपुत्र का वैभव, पटना का क्या इतिहास है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पाठ द्वितीय है, प्यूसम संस्कृत से लिया गया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। कहता बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व को धारण किया हुआ है। यानी बिहार राज्य की राजधानी जो है कहाँ है? पाटलिपुत्रा में। आप इस बात को नोट कर ले कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्रा यानी पटना है, और जो सभी कालों में महत्व को धारण किया हुआ है। अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र 2 वर्ष परिमित वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, यानी 2500 वर्ष पुराना है। पूछेगा पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो मेरे मित्र आंसर होगा 2500 वर्ष पुराना है। आप इस बात को नोट कर लें, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है और इस तरह से पूछा जाता है हर साल मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में। फिर है अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षम। यानी यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान आकर्षण किया हुआ है। यानी कहने का मतलब है, उद्योग क्षेत्र से बात हो तब, राजनीतिक क्षेत्र की बात हो तब, या धार्मिक क्षेत्र की बात हो तब पटना अपने विशेष स्थान को ग्रहण किया हुआ है, विशेष रूप से ध्यान आकर्षण किया हुआ है। वैदेशिका यात्रिनः मेगास्तनिज फाह्यान हुएनशांग इति सिंह प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। तथा विदेशी यात्री मेगास्तनीज, फाह्यान, हुएनसांग इति सिंह इत्यादि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए, मेगा पूछ देगा पटना कौन कौन से विदेशी यात्री आए हुए थे, तो मेगास्तनीज, फाह्यान, हुएनसांग और इति सिंह। और ये विदेशी यात्री अपने अपने स्मरण ग्रंथ में पटना का वर्णन किया है। मेगास्तनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये क्वेश्चन पूछता है। और मेगास्तनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है इंडिका। इस बात को आप नोट कर लेंगे। इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्तनीज है। और मेगास्तनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्तनीज यूनान का राजदूत था। मेगास्तनीज किसका राजदूत था? यूनान देश का था, और वहाँ का एक राजदूत था। आगे हम बढ़ते हैं। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र का सामान्य परिचय दिया गया है। पाटलिपुत्र के बारे में एक परिचय दिया गया है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम संधि विच्छेद तोड़ के ही पढ़ेंगे, ताकि आपको अर्थ लगाने में सहूलियत पड़े। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसत विचित्रम महानगरम बभूव। कहता प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक महानगर हुआ। यानी पाटलिपुत्र प्राचीन भारतीय नगरों में कहाँ है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तत्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि पुटनीम ताख्य काव्य कथयते। उसके विषय में दामोदर गुप्त कवि ने पुटनीम ताख्य में क्या कहते हैं, कुछ कहे हुए हैं जो नीचा लिखा हुआ है। यानी पूछ देगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दामोदर गुप्त के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, तो कुटनीम ताख्य। आप याद कर लेंगे कुटनीम ताख्य के लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त है। यानी पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ भारत के प्राचीन नगरों में से एक है। और क्या कहे हैं दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में? प्रश्न बनेगा कि दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या कहा। हिंदी में प्रश्न बनता है, हिंदी में प्रश्न पूछता है, कुछ प्रश्न संस्कृत में भी होते हैं, तो आप उसका अर्थ जानेंगे और प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। आप मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सुनते जाइए, एकदम आपको समझ में आ जाएगी। आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए और कलम उठा लीजिए, जो आपको टफ लगे उसको नोट कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार का आपको समझ में नहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको तुरंत निदान करेंगे। आगे है, क्या कहा है दामोदर गुप्त ने? अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूतपुंद्रम स्थानम। कहता अस्ति मही तिलकम, पाटलिपुत्र क्या है,
पाटलिपुत्र का जो नगर है वह पृथ्वी का तिलक है। पूछेगा पृथ्वी का तिलक किस नगर को कहा गया है, तो पाटलिपुत्र को। सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती का घर है। पाटलिपुत्र को सरस्वती के घर के नाम से जाना गया है और पृथ्वी का तिलक कहा गया है। महानगरम, यह महानगर है। पाटलिपुत्रम नामना पाटलिपुत्रम, जो पाटलिपुत्र नाम है इसका, वह परिभूतपुरंद्रम स्थानम, यानी कहने का मतलब है वह इंद्र के स्थान से भी सुंदर है, इंद्र के स्थान से भी प्यारा है। यानी पूछेगा इंद्र के स्थान से, इंद्र के स्वर्ग से भी बढ़कर कौन नगर सुंदर है, तो पाटलिपुत्र है। और पृथ्वी का तिलक कौन है, तो पाटलिपुत्र है। सरस्वती का निवास स्थान कहाँ है, तो पाटलिपुत्र है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। इतिहासे श्रूते यत् गंगया तीरे बुध काले पाटलिग्रामः स्थित आसीत। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुध के समय में, बुध काले यानी बुध के समय में पाटलिग्राम स्थित था। उस समय पाटलिपुत्र का नाम पाटलिपुत्र नहीं था, ऐसा सुना जाता है कि बुध काल में इसका नाम पाटलिग्राम था। यत्र च भगवान बुध बहुकृत समागत, यहाँ भगवान बुध अनेकों बार आए हैं, यानी बहुत बार आए हैं, अनेकों बार आए हैं, यानी अनेक बार आए हैं वहाँ। तेन कथितम आसीत यद ग्राम्यो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा अंक्रांत भविष्यति। उसने कहा कि यह गांव महानगर होगा। सच में आज महानगर पटना बन चुका है, पाटलिग्राम से पाटलिपुत्र फिर पटना। किंतु लेकिन, उसमें लेकिन परंतु किंतु लगा दिया। क्या, कलह यानी झगड़ा, अग्निदाह आग, जलपुरस यानी बाढ़, इस तीनों से, आग से, कलह से और जल से, आग से, कलह से और बाढ़ से पटना क्या रहेगा, हमेशा अक्रांत रहेगा, त्राहित रहेगा, और आज भी वर्तमान में त्राहित रहता है। कलांतरेण पाटलिपुत्र एवं पाटलिपुत्रम इति कथित। कलांतर में समय बीतने के बाद पाटलिपुत्र क्या हो गया, पाटलिग्राम क्या हो गया, पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। कलांतर में पाटलिग्राम का नाम क्या हो गया, पाटलिपुत्र हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा आसीदति यूनान राजदूतः मेगास्तनिज स्वस्मरणसु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, किसके शासन काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पटना की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। यह बात किसने लिखा, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज। पूछेगा मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत था, यूनान के था। और स्वस्मरणसु निरूपयति, उसका जो ग्रंथ है इंडिका है, इंडिका में इस बात को वर्णन किया है। यहाँ पर आप क्लियर हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, तो मेगास्थनीज आया था। आगे बढ़ते हैं। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सुतराम समृद्ध। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय और विकास हुआ। पूछेगा प्रियदर्शी के नाम से किसको जाना जाता है, तो अशोक को जाना जाता है। बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ साधनम स्मृति। बहुत काल में यानी बहुत अनेकों समय से पाटलिपुत्र प्राचीन सरस्वती की परंपरा रही, यानी पटना जो है सरस्वती की परंपरा रही है। और यह बात राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा ग्रंथ में लिखा है। पूछेगा काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर है। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर है। और काव्य मीमांसा कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है, कवि को शिक्षा देने वाले ग्रंथ है। क्या लिखा है पटना के बारे में, बहुत समय तक पटना का जो पुराना सरस्वती परंपरा चलती रही है, ऐसा बात, यानी सरस्वती का परंपरा, यानी एक से एक विद्वान पटना में पैदा हुए, जन्म लिए, उसकी चर्चा राजशेखर ने स्व काव्य मीमांसा यानी अपने काव्य मीमांसा में किया है। और काव्य मीमांसा एक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है जो सादर स्मरण किया जाता है। क्या करते हैं, तो कहता है अत्रोपवर्ष वर्षाभि पाणिनि पिंगलाभि व्याडी बरुचि पतंजलि परीक्षिता ख्यातिमुपजमु। कहता है यहाँ वर्षों से पर्वत कायमनी और पिंगल जैसे प्रसिद्ध व्याकरण वरुचि पतंजलि पाणिनि इत्यादि विद्वान जन्म लिए थे। यानी कहने का मतलब है पाणिनि, पिंगल, व्यास, बरुचि, पतंजलि, ये सब पटना में जन्म लेकर ख्याति प्राप्त किए हैं, यानी पटना का नाम को ऊंचा किए हैं। चलिए नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। कतिपयोषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणदेषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरणं कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कहता है
अनेक प्राचीन ग्रंथों में, कई प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में पटना पाटलिपुत्र का नाम जो है कैसे चेंज हुआ है, पुष्पुपुर, कुसुमपुर, इस तरह से, यानी पटना को पुष्पुर और कुसुमपुर के नाम से भी जाना गया है। कहा जाता है अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पानाम बहुलम उत्पादनम भवति सम। ऐसा ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप पुष्प फलों का बहुत बड़ा उत्पादन होता था, यानी बहुत ज़्यादा फूल और फल वहाँ खिलते थे। पाटलिपुत्रम इति शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलित। पाटलिपुत्र जो शब्द है यह पाटल नाम के फूल से लिया गया है और यह पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना को आश्रय लेकर प्रचलित हुआ। पाटल जो फूल होते हैं उसकी जो पुतली, जो आँख जैसे आँख की पुतली होती है, जना पाटल पुष्प का जो पुतली का रचना है, पुतली की रचना के समान इसका नाम वहाँ से प्रचलित किया गया। यानी कहने का मतलब है पाटलिपुत्रम शब्द जो है पाटल नाम के फूल से लिया गया है। शरद काले नगरे अस्मिन् कमोदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। शरद काल में जाड़े ऋतु में इस नगर में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था जो गुप्त वंश शासन काल में प्रचलित था। पूछ देगा कमोदी महोत्सव किस वंश में चलाया जाता था, तो गुप्त वंश में। और कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाई जाती थी, तो शरद ऋतु में। आप कलम उठा ले और इस प्रश्न को नोट कर ले, बहुत वीवीआई है कि कमोदी महोत्सव किस ऋतु में, तो शरद ऋतु में। और कमोदी महोत्सव किसके शासनकाल में, तो गुप्त वंश के शासनकाल में। सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। आज दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखने को मिलता है। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णो अभूत। कहता है काल का जो समय का जो चक्र चलता है, समय चक्र के कारण पाटलिपुत्र मध्यकाल में यानी 1000 वर्ष तक जीर्ण अवस्था में रहा, जीर्ण शीर्ण हो गया, टूटा फूटा हो गया, यानी पटना खंडहर बन गया। तस्य संकेत, उसका संकेत कहाँ से हमको मिला कि 1000 वर्षों तक मध्यकाल में पाटलिपुत्र क्या हो गया, खंडहर की तरह हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, टूटा फूटा हो गया। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्राक्षेषु राक्षसदिषु लभ्यते। उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों जैसे मुद्रा राक्षस से प्राप्त हुआ है। और मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक है विशाखा दत्त। आप इस बात को नोट कर ले, पूछेगा मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, तो विशाखा दत्त है। आप इस बात को नोट कर ले। यानी कहने का मतलब पटना का इतिहास, जो पटना का इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है और पटना 1000 वर्षों, कितने वर्षों तक टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण रहा, तो 1000 वर्षों तक रहा। यह संकेत कहाँ से मिला, तो मुद्रा राक्षस से मिला। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो मालूम होना चाहिए कि विशाखा दत्त है। गुप्त वंश शासन काले अस्य नगर से समृद्ध हो जाता। गुप्त वंश के शासन काल में यह नगर समृद्ध हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता। अंग्रेज के समय में भी पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ। नगरम इदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धम आगत। मध्यकाल में यह नगर पटना नाम से क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। यानी पाटलिपुत्र शब्द क्या हो गया, पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। अयम च शब्द पतनम इति शब्दात निर्गत। यह शब्द पतन शब्द से निकला हुआ है। पूछेगा पटना शब्द कहाँ से निकला हुआ है, तो पतन शब्द से निकला हुआ है, पटना। इस बात को आप नोट कर लेंगे। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते। नगर की रक्षा, जो नगर के पालन करने वाली पटन देवी है, आज भी लोग उसकी पूजा करते हैं। सम्प्रति यानी नगर की रक्षा देवी कौन है, तो पटन देवी है, जिसकी लोग आज भी पूजा करते हैं। वहाँ पर छोटी पटन देवी, बड़ी पटन देवी का मंदिर है। सम्प्रति इस समय पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम, यानी पाटलिपुत्र का भी नाम क्या हो गया, पटना हो गया है। अति विशालो वर्तते, बहुत विशाल है। और बिहारस्य राजधानी अस्ति, और बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, दिन प्रतिदिन इस नगर का क्या होता है, विस्तार होते जाता है। अस्य उत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेल यान सेतु अपि निर्माणीयो वर्तते। इसके ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु बना हुआ है। अब हालांकि यह सेतु चेंज हो चुका है, फिर भी यहाँ दिया हुआ है। साथ ही रेलगाड़ी का पुल भी निर्माणाधीन है, यानी रेल भी चलने वाला एक पुल बनाया जा रहा है जो सोनपुर घाट के तरफ से बनने जा रहा है। फिर है नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट
संग्रहालय, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलगृह है, तारामंडल है, जैविक उद्यान यानी चिड़ियाघर है, और चिड़ियाघर का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। मौर्य कालिक अवशेष, मौर्य के समय के तलवार और कुछ कुछ ईंट पत्थर जो है, कुछ मूर्तियाँ मौर्य काल के अवशेष वहाँ मिल रहे हैं अभी। महावीर मंदिर इत्यते दर्शनीय सन्ति, और महावीर मंदिर तो कहने की बात क्या है, महावीर मंदिर दर्शन योग्य है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्ध वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय की पूजनीय स्थल और 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। यानी सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक थे, और सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है, और गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्रा में हुआ है, और वह गुरुद्वारा नाम से फेमस है। तत्र देशस्य अस्य तीर्थयात्रिन दर्शनार्थम आयान्ति, और यहाँ तीर्थयात्री क्या करते हैं, दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। बहुत सारे विदेश के लोग, भारत के लोग तो आते ही हैं, और साथ में देश विदेश के लोग भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत ही अच्छे मंदिर है, यह अच्छा मंदिर है। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। और कहता है कि पटना जो है प्राचीन काल से आज तक अनेक क्षेत्रों में अपने वैभव को धारण किया हुआ है, और यह धारण करके संकलित रूप से संग्रहालय में देखने को मिलता है। और पटना का इतिहास कैसे पुराना है और क्या क्या पटना में हुआ है, सब वहाँ संग्रहालय में रखा हुआ है। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम, पर्यटन मानचित्र में यह नगर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से इसका अर्थ हो गया मेरे मित्र। अब हम प्रश्न उत्तर की ओर चलेंगे, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसको तेज़ी में ले चलेंगे। आप इसका शब्दार्थ है, शब्दार्थ याद कर लेंगे। अन्यतम एकतम यानी एक, मही मतलब पृथ्वी धरती, पुरंदर मतलब इंद्र, और बहुकृतम मतलब अनेक बार, आगत मतलब आया, आक्रांत मतलब घिरा हुआ, उत्कृष्टा मतलब अच्छी। इस तरह से आप इसको वर्ड देख लेंगे। संधि विच्छेद भी आप याद कर लेंगे। नगरेशु जो रणयंतम, वसत जो विचित्रम, गंग्या जो तीरे, इस तरह से संधि विच्छेद आप देख लेंगे। उसके बाद है प्रकृति प्रत्यय दिया गया, आप प्रकृति प्रत्यय भी देख लेंगे, समास भी दिया हुआ देख लेंगे। हम चलते प्रश्न उत्तर के बारे में। कहता है, मौखिक प्रश्न है, पाटलिपुत्र, कलम कॉपी ले आप हाथ में और इसको नोट कर लेंगे। पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वि वाक्य संस्कृत भाषायां वदत्। पाटलिपुत्र विषय के बारे में दो लाइन आपको बोलना है। तो 2 लाइन आप कुछ भी लिख सकते हैं पाटलिपुत्र के बारे में, इतनी रीडिंग पढ़े हैं। चलिए हम लिख देते हैं, आप नोट कर लेंगे। पाटलिपुत्रम प्राचीन नगरम आसीत। एक लाइन ये हो गया, पाटलिपुत्रम प्राचीन नगरम आसीत। पाटलिपुत्र प्राचीन नगर है, पाटलिपुत्रम प्राचीन नगरम आसीत। उसके बाद एक लाइन और लिख लीजिए, अस्य नगर गंगया तीरे अवस्थित अस्ति। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित समस्त पदों विग्रह करना है। सचिवालय के समास विग्रह करना है। आप ऊपर दिया हुआ है किताब में, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ कर देता हूँ। सचिवालय का संधि विच्छेद हो जाएगा सचिवानाम आलय, लिख ले, सचिवानाम आलय। गोल गृहम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा गोलम तत् च गृहम। मही तिलकम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मही तलस्य तिलकम। महानगरम का समस्त विग्रह जो होगा वो बनेगा महत च तत्नगरम। सरस्वती कुल गृहम, सरस्वत्या कुल गृहम, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद है संधि विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नगरेशु जोर अन्यतमम, इसका हो जाएगा ग्रामः जोर अयम, इसका हो जाएगा काल जोर अंतरेन। वीडियो लंबा ना हो इसलिए डायरेक्ट हम चल रहे हैं। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पटना जोर इति, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नि जोर गतः। आप नोट कर लें। उसके बाद है लिखित प्रश्न उत्तर है। कुटनीम ताख्य काव्य कस्य कवि रचना अस्ति। तो कूटनीतिम ताख्य किस कवि की रचना है, तो दामोदर गुप्त की रचना है। किसकी है, दामोदर गुप्त की। आप लिख लें दामोदर गुप्त, कस्य के जगह पर दामोदर गुप्त से लिख दीजिए, बाकी वही रिपीट हो जाएगा।
पाटलिपुत्रम कस्या नदी तीर अवस्थितम अस्ति, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है, तो कस्या के जगह पर आप क्या करेंगे, किस नदी के किनारे है, तो गंगा है, तो गंगया। पाटलिपुत्र किसके किनारे है, तो गंगया, तो गंगया आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशो आसीत्, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इसका रक्षा व्यवस्था कैसा था, तो कीदृशो के जगह पर आप लिख देंगे अति उत्कृष्टा आसीत्। आप अर्थ जान गए हैं, आप रीडिंग से भी प्रश्नोत्तर बना सकते, फिर भी मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लें, अति उत्कृष्टा। फिर राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशः आसीत्, तो राज्ञ अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा था, तो कीदृशम के जगह फिर यहाँ क्या लिख देंगे, सूत्राम सूत्राम समृद्धम, सूत्राम समृद्धम। उसके बाद है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ क अलिखत, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो राजशेखर ने लिखा है, किसने लिखा है, राजशेखर ने। तो इसका उत्तर लिख देंगे राजशेखर, क जहाँ लिखा हुआ है यहाँ लिख देंगे राजशेखर। उसके बाद है संधि विच्छेद है, तेजी में चलेंगे, यहाँ लिख लेंगे पाणिनि पिंगलो जोर ई, पाणिनि पिंगलो जोर ई, ऊपर दिया गया भी, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। इसका हो जाएगा अति उत्कृष्टा जोर आसीदति, अति उत्कृष्टता जोर आसित जोर इति भी तोड़ सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा इसका अस्य उत्तरश्याम, क्या हो जाएगा, अस्य जोर उत्तरश्याम, गांधी सेतु जोर नाम, नगरस्य जोर अस्य हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। इसका होगा पुष्प जोर आश्रिता। बहुलम उत्पादनम, तो हो जाएगा बहु, आप ऊपर लिखा हुआ है वहाँ से लिख सकते हैं, बहुलुम उत्पादनम, उत्पादनम। गंग्यास तीरे, इसको बना लेंगे नगरे अस्मिन् चास्ति शब्दों अपि षड्वादांकारांत इत्येते, इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। फिर है वाक्य प्रयोग करना है, कहता है यद्यपि, यद्यपि 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 से बनाना है, यद्यपि मोहन गृहम नास्ति। उसके बाद है संप्रति से बनाना है, तो संप्रति क्या है, पटना इस समय क्या है, बहुत विशाल है, तो लिख देंगे संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशाल, अति विशालम अस्ति, इस समय पाटलिपुत्र बहुत विशाल है। उसके बाद है अतीव से बनाना है, अतीव, तो लिख देंगे अंशु अतीव प्रसन्न अस्ति, अतीव से बना देंगे। उसके बाद है महान से बनाना है, तो कालिदास महान कवि थे, तो लिख दीजिए कालिदास महान महान कवि आसित। उसके बाद नगरम, नगरम से बनाना है, नगर क्या है, सुंदरम है, सुंदर है, नगरम सुंदरम अस्ति। उसके बाद है अत्र से बनाना है, तो अत्र वर्षा न अस्ति, यहाँ वर्षा नहीं, तो नास्ति भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, गंगया ऊपरी गांधी सेतु महादेश से दीर्घतम सेतु। गंगा जो है किसका, एशिया का है क्या अफ्रीका का है, तो एशिया का है, तो एशिया यहाँ टिक मार देंगे आप, यहाँ एशिया लिख देंगे। पाटलिपुत्र नगरे क्या है, ताजमहल की गोलघर, तो गोलघर है, ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। पाटलिपुत्रम नाम क्या था, कुसुमपुर था, माधवपुरम नहीं था। उसके बाद कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में, आंग्ल शासनकाल में या गुप्त शासनकाल में, तो गुप्त शासनकाल में होगा, तो यहाँ गुप्त शासनकाल लिख देंगे। पाटलिपुत्र से दिशि गंगा नदी प्रवती, पाटलिपुत्र के पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर दिशा लिख देंगे। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कैमे गुरु है, तो 10वें गुरु है, और प्रथम गुरु कौन था, तो गुरु नानक था। इस तरह से ये भरने वाला आपका हो गया। अब यहाँ से प्रश्न आपको बनाना है, जैसा दिया गया अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांति आधारित प्रश्न निर्माण तत्र या तीर्थयात्रिणः दर्शनम यान्ति, तो इसका प्रश्न बना दिए। प्रश्न इसको आपको बना लेना है। मध्यकाले कहता है तत्र कौन आते थे,
क दर्शनम या आयांति, कौन आते थे। फिर है मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परितम जीर्णो अनुभूता, तो इसको बना देंगे कस्मिन काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र पर जीर्णम तभूत, मुगल काले पाटलिपुत्र से समृद्धो जाता, मुगल काले कस्य समृद्धो जाता। इस तरह से प्रश्न हम बना लेंगे। फिर है विभक्ति को आपको लिखना है, काले काले, काले काले में विभक्ति को आपको इस तरह से लिखना है। कहता है रेखांति काले काले विभक्ति लिखता, काले काले कैमी विभक्ति है, इस तरह से आपको लिखना है। तो काले काले देवे, तो कैमी विभक्ति हो जाएगा सप्तमी, तो यानी काले काले कैमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। तस्य कैमी विभक्ति है, जो रेखांकित है उसको सिर्फ लिखना है, तो षष्ठी विभक्ति है। कैमी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। आगे चलिए, नगरम, नगरम कैमी विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति है। कैमी विभक्ति है, द्वितीय है, आप लिख लेंगे। उसके बाद है कमोदी महोत्सव, तो ये तो प्रथमा है, तो प्रथमा। दुर्गा पूजा अवसरे, तो देखिए ये लगा हुआ है देवे, तो ये क्या हो जाएगा सप्तमी हो जाएगा, सप्तमी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब है मिलान करना है, तो आप जानते हैं जैसा कि सीधा सीधा आप मिलान करेंगे, यहाँ पर तो हम तिरछा ही कर देते हैं। मही का क्या होता है पृथ्वी होता है, तो मही को मिला देंगे पृथ्वी से। सूत्राम, सूत्राम का मतलब होता है अत्यधिक, तो सूत्राम को मिला देंगे किससे अत्यधिक से। घर पर आप सीधा सीधा मिलाएंगे एकदम स्ट्रेट लाइन। अन्यतम, अन्यतम का यहाँ पर हो जाएगा एकतम, क्या हो जाएगा एकतम। उसके बाद है उत्कृष्टता, उत्कृष्टता का क्या हो जाएगा प्रकृष्टा। अब उसके बाद आगत का क्या हो जाएगा आगछत, और उसके बाद पुरंदर का क्या हो जाएगा इंद्र हो जाएगा। इस तरह से अब योक्ता विस्तार है, इस तरह से आप इसको बना लेंगे। अगर योक्ता विस्तार का भी अर्थ आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको भी अर्थ बताएंगे। वीडियो लंबा ना हो, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। अगर आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक परीक्षा में उत्तम अंक प्राप्त करें तो आज ही आपके अपने चैनल पीकेबी मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आने वाले घंटे का बटन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।